डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन की हमारी बॉडी में ज़रूरत क्या है? अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं हमारे मेट्रो बाइक्स हैं, हमारी कार, इन सब के लिए फ्यूल क्या है? हम बोलेंगे फ्यूल मैम पेट्रोल डीजल है। तो हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल फूड होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और फूड से एनर्जी निकालने के लिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत होगी जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसी के थ्रू ये सब काम हो सकता है। समझ में आया? अब हम देखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। एंड सेकंड इज उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आया? अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या है? वो पाइप जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होगा। एक्चुअली में फूड जहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके कौन कौन से पार्ट है वो हम समझेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ग्लैंड्स। माउथ के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ या बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें। हमारा माउथ या बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर हम बोल सकते हैं हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट होने का पॉइंट है हमारा बक्कल कैविटी। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम भी समझेंगे। बट इतना ध्यान रखो हमारी बक्कल कैविटी से किसका स्टार्ट होता है? स्टार्च का। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा एक ऑर्गन, इसमें एक पाइप है, छोटा सा पाइप, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या, कौन सा पाइप है, हमको दिखाई नहीं देता। हम ये बोल देंगे तो बक्कल कैविटी है, ये हमने इसोफेगस बोल दिया। फिर फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। चलो हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारा माउथ। माउथ या बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले होता है टिथ, फिर होती है टंग। इन 2 चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करना पड़ेगा हमको, ऑर्गन के बारे में। कि हमारे जो टिथ हैं हमको पता है, तो टिथ जो है उनकी 3 टर्म्स यहाँ पे दे रखी हैं जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जाती हैं। हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ह्यूमन का। कौन कौन सा है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का क्या मतलब है? हमारे टिथ हमारे सॉकेट्स में, जो सॉकेट्स हैं उसमें अच्छे से धसे हुए होते हैं। इसका मतलब होता है ये अच्छे से सॉकेट्स में, हमारे गम में अच्छे से धसे हुए होते हैं टिथ, इसलिए हम उसको थीकोडोंट कहेंगे। डाइफोडोंट का क्या मतलब है? डाइफोडोंट हमारे लाइफ टाइम में टिथ 2 टाइम्स आते हैं। ये हम सभी को पता है, 2 टाइम्स आते हैं। एक तो होंगे हमारे मिल्क टिथ, एक होता है हमारे परमानेंट टिथ। आप सभी को पता है 2 टाइम टिथ आते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्या हमारे सभी टिथ एक जैसे दिखाई देते हैं या डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के हैं? आप बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के हमारे टिथ हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसको हेट्रोडोंट बोलेंगे। समझ में आया? हेट्रोडोंट बोला जाता है हमारे टिथ को। अगर हमारे टिथ सेम शेप और साइज के होते तब हम उसको होमोडोंट बोलते। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमारे टिथ देखो, हमारे सामने वाले टिथ एक जैसे दिख रहे हैं हमको, ये वाले टिथ थोड़े डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। हमारा ये टिथ थोड़ा नुकीला होता है जिसको हम कैनाइन कहते हैं। ये सब चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारे टिथ कितने टाइप के हैं, शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट है, कितने शेप और साइज के हमारे टिथ प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका कारण क्या है हेट्रोडोंट होने का, क्यों बनाया गया ऐसे, मदर नेचर ने ऐसा बनाया ही क्यों। देखो हमारा यहाँ पे 4 टाइप के हमारे टिथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उनके फंक्शन क्या है? सबसे पहले इंसीजर, अपने सामने वाले टिथ देखो, 4 टिथ ऊपर की साइड, 4 टिथ नीचे की साइड है। उनका काम क्या है? कटिंग ऑफ द फूड। अगर आपको कोई एप्पल दे दी जाए, उसको काटने के लिए आप सामने वाले टिथ का यूज करते हो, उसका काम है कटिंग ऑफ द फूड, फूड को कट करने का काम है। इसके बाद आपके कैनाइन थोड़े नुकीले टिथ होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े नुकीले होते हैं, वो टीयरिंग करने का काम करेंगे। हमारे अंदर इतने नुकीले नहीं होते जितने कार्निवोर्स जैसे वैम्पायर जो मूवीज में देखने को मिलते हैं, थोड़े से खतरनाक टाइप के दिखते हैं वो लोग ऐसे। और हमारे जो शेर, चीता वगैरह हैं उनमें भी कैनाइन टिथ थोड़ा शार्प होते हैं क्योंकि वो कार्निवोर्स हैं, वो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। उनको टीयर करने के लिए अच्छे शार्प टिथ चाहिए उनके पास, क्योंकि कोई नाइफ नहीं है। हमारे पास तो नाइफ है कटिंग करने के लिए, टीयर करने के लिए, सॉरी। उसके बाद हमारा प्री मोलर एंड मोलर 2 टाइप के टिथ और हैं जिनका काम क्या है? क्रशिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग ऑफ द फूड। ये क्रश करने का काम करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टिथ होते हैं हमारे। अब हमारे टिथ देखो, मैं समझाती हूँ कौन सा टिथ कहाँ पे है। चलो एक बार पिछले डायग्राम में, ये
हमारा जो ये टिथ है, ये टिथ कौन से है, ये टिथ है हमारे इंसीजर, फिर ये कैनायन, फिर हमारे प्रीमोलर एंड मोलर। इतने टाइप के टिथ प्रेजेंट होते हैं। हमारा टिथ का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है 21-23 करके ही आप याद कर लो। 21-23 21-23 बोल बोल के ऐसे याद होना चाहिए। अब 21-23 ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी हमको समझना पड़ेगा भाई। ये फॉर्मूला आया ऐसे 21-23 का, इसको हम अपने माउथ को पहले 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। अब एक पार्ट का अगर ऊपर का देखें, ये हमारे टू टिथ, क्या फॉर्मूला है हमारा 21-23, अपर साइड का 21-23 है। अब ये टू टिथ क्या हो गए, इंसीजर, फिर वन जो एक नुकीला है वो कौन सा है, कैनायन, फिर हमारे टू टिथ होंगे प्रीमोलर, और फिर 3 टिथ क्या कौन से होंगे, मोलर होंगे। समझ में आया। इंसीजर का काम क्या है, कटिंग ऑफ द फूड, कैनायन का काम है टीयरिंग ऑफ द फूड, एंड प्रीमोलर एंड मोलर का ग्राइंडिंग या क्रशिंग ऑफ द फूड, क्योंकि वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग साइड होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा माउथ के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है, टंग। टंग हमको पता है मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल है, जिसको हम किसी को चिढ़ाने के लिए बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारी टंग बक्कल कैविटी से एक किसकी, एक फोल्ड की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। उस फोल्ड का नाम क्या है, उस फोल्ड का नाम है बच्चों फ्रेनुलम। क्या नाम है उसका, फ्रेनुलम की हेल्प से बक्कल सरफेस से जुड़ी हुई रहती है, अटैच रहती है। समझ में आया, इसको भी ध्यान रखना है। हमारे टंग के अपर सरफेस पे कुछ पैपिली मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस मिलते हैं, जो टेस्ट बड, जो क्या बियर करती हैं, जो टेस्ट बताने का काम करती है। इन पैपिली को ही हम टेस्ट बड का नाम देते हैं। ये चीज़ें टंग के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद हमारा एक ऑर्गन आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, हमारा ना नोज एंड माउथ को सेपरेट करने वाला एक ओनली एक फ्लैप होता है। अगर ये ना हो तो नोज एंड माउथ दोनों एक ही पार्ट है। अब ये है हमारा नेजल चैम्बर, ये कौन सा है हमारा ओरल चैम्बर, ठीक है। इन दोनों को ये फोल्ड में सेपरेट कर रखा है। अब ये दोनों चीज़ें एयर एंड जो फूड है जिस जंक्शन पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। समझ में आया, फेरिंग्स किसे बोलेंगे, जहाँ नेजल एंड ओरल चैम्बर दोनों जुड़ेंगे एक दूसरे से आके, उसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। अब नोज की साइड, नेजल की साइड वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, ओके। जो ओरल साइड होगा उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, एंड जो नीचे की साइड वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे हाइपोफेरिंग्स। बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया फेरिंग्स क्या है, बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस एक जनरल पाइप है जो हमारे बक्कल कैविटी से स्टमक तक फूड को लेके जाता है, या फिर हम बोले फेरिंग्स से हमारे स्टमक तक फूड को लेके जाता है। इसमें किसी का भी डाइजेशन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता, एक सिंपल पाइप है और इसके अंदर पेरिस्टेल्सिक मूवमेंट होती है। ये वैसे तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको बंद मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मसल्स रहती है। जब आपका फूड जाएगा तो पेरिस्टेल्सिक मूवमेंट होके वो फूड स्टमक तक पहुंचता है। आपको अगली बात क्या ध्यान रखनी है, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टेल्सिक मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमारा ईसोफेगस जाके खुलेगा स्टमक के अंदर। स्टमक के कितने पार्ट हैं, काम क्या होता है स्टमक में, कितने टाइम तक हमारा फूड यहाँ पे स्टोर रहता है, 4 to 5 आवर तक हमारा फूड स्टमक के अंदर ही रहता है। स्टमक के 4 पार्ट हैं, कौन कौन से, एक पार्ट होगा कार्डिया, सेकंड पार्ट होगा हमारा फंडस, थर्ड पार्ट होगा हमारा बॉडी, फोर्थ पार्ट होगा आपका पाइलोरस। ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। अब हर टर्म का बायोलॉजी में मतलब होता है। जो कार्डिया का क्या मतलब है, क्योंकि ईसोफेगस के जस्ट पीछे, स्टमक के थोड़े से ऊपर या ईसोफेगस के जस्ट पीछे हार्ट सिचुएटेड होता है, इसलिए इस पार्ट का नाम कार्डिया रख दिया गया। फंडस पार्ट, जो स्टमक का फंडस पार्ट है, यहाँ पे गैस स्टोर रहती है। जब आप बोलते बोलते खाते हो तो जो भी गैस हमारे खाने के साथ जाएगी वो फंडस एरिया में इकट्ठी हो जाएगी और बाद में जो हमें डकार आती है उसके साथ वो बाहर निकलती है। समझ में आया। और पाइलोरस पार्ट से होते हुए हमारा फूड या फिर जो डाइजेशन इसमें हो चुका है हमारे स्टमक में, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। किस पार्ट से होते हुए, पाइलोरस के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम पार्ट। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यूडेनम लिखा हुआ है क्योंकि इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम वही समझेंगे वन बाय वन। ये देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ पे आके कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, 2 टाइप की इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में मिलती है, इनमें से बड़ी कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है,
या फिर हमारी एलिमेंट्री का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का या हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो 6 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकती है। हमारी इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहला हमारा ड्यूडेनम, जो शी शेप या यू शेप होता है। एनसीईआरटी में शी शेप दे रखा था, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, शी शेप या यू शेप हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा जेजुनम एंड उसके बाद आता है इलियम। अब हमारे इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ये हाईली कोइल्ड है। इसके बाद जाके ये कहाँ पे खुलती है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। सबसे पहले हमारा जो ड्यूडेनम है ये शी शेप या यू शेप स्ट्रक्चर है। इसके बाद कौन सा आएगा? हमारा जेजुनम आएगा, जो एक मिडिल पार्ट है, इतना लॉन्ग नहीं होता। उसके बाद हमारा इलियम आएगा, और इलियम लॉन्गेस्ट पोर्शन है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? सीकम में ओपन होता है। चलो अब हम देखते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम एक चीज भूल गए बताना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई या विलाई, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि ये जो मिक्सचर, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा? डाइजेस्टेड फूड माइक्रोविलाई के थ्रू, क्योंकि माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। कैसे? ये अगर माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, मुझे एक बात बताओ, हमारा नॉर्मल अगर स्किन होगी वो इतनी होगी, अगर हमने इतनी लंबी स्किन को एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट करना है तो वो हम उसको विलाई के फॉर्म में या फोल्ड बना देंगे उसके, तो वो छोटी ही जगह में आ जाएगा, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और इजीली फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो सकता है। ये बात मानोगे आप लोग? माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। सबसे ऊपर ये लिख रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन लैक विलाई एंड माइक्रोविलाई, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं। पहले है सीकम, ठीक है, फिर असेंडिंग कोलम, ट्रांसफर कोलम, डिसेंडिंग कोलम, फिर हमारा आ जाएगा क्या? रेक्टम, एंड फिर हमारा आ जाएगा एनस। एनस के थ्रू फीकल मैटर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, एज वी ऑल नो दैट, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे खुलती है? हमारे सीकम पार्ट में खुलती है। सीकम पार्ट में ही एक चीज और प्रेजेंट है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, ये ब्लाइंड सैक है, यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मिलती है। यहाँ पे क्या है? ब्लाइंड सैक होने की वजह से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? ये यहाँ पे कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब करने में, बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे B12 या कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इसके बाद आपका असेंडिंग कोलम, ट्रांसवर्स कोलम, डिसेंडिंग कोलन ऑर्गन आते हैं। अगर आप पूछोगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट बड़ा है? सीकम तो छोटा सा ही है, हमारा कोलन लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर आपसे पूछ लिया जाए, हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, कुछ मेडिसिन एब्जॉर्ब की जाएगी, ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद रेक्टम, रेक्टम क्या है? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द डिसेंडिंग कोलन फाइनली ओपन इन इट। क्या बोला इन्होंने? हमारा जो कोलन है वो किसमें ओपन होता है? रेक्टम में, और रेक्टम में हमारा फीकल मैटर कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकता है। देखो, स्टोर फीकल मैटर टेम्पररी, ठीक है। उसके बाद एनस के थ्रू फीकल मैटर को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा आज का एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है। अब हम 1 बाय 1 किसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में? हमारी जो ग्लैंड्स है, एसोसिएटेड ग्लैंड, बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड है, कैसे वो डाइजेशन में हेल्प करती है, कैसे कौन कौन से सिक्रीशन उससे निकलते हैं, 1 बाय 1 हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टमक के अंदर कौन सा किस का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, इसमें हमारे फैट का डाइजेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।